हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17, 18 और 19 जुलाई के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक चीजें भी हम देखेंगे। देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कौन से राज्य ने जो ओबीसी की जो लिमिट थी अभी तक की भाई 6 लाख एनुअल से जिसकी सैलरी ज्यादा होगी, मतलब उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी में जिनकी 6 लाख की इनकम ईयरली था। अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, इस कोटा को बढ़ाकर 6 लाख से 8 लाख कर दिया गया है। किस राज्य ने? तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब जो प्रोवेंसी होती थी उससे अलग होकर बनने वाला राज्य हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन से राज्य ने एक बिल पास किया है कि 50% मैनेजमेंट में लोकल का होना जरूरी है और 75% जॉब रिजर्व रहेगी नॉन मैनेजमेंट जॉब वाली, किसके लिए? लोकल लोगों के लिए, यानी कि उसी राज्य के लोगों के लिए। तो ऐसा बोला है कर्नाटक ने। कर्नाटक का कहना है कि भाई जो लोकल लोग है, लोकल यूथ है, उनको एम्प्लॉयमेंट दो, बाहर के स्टेट वालों को कम एम्प्लॉयमेंट दो। ठीक है। हालांकि इसका काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है इस बिल को, और अभी इसको होल्ड पे भी डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अब लोकल कौन होगा। इसकी पहचान की गई कि लोकल कौन होगा, क्योंकि जॉब किसको मिलेगी? लोकल को ही मिलेगी। तो इसमें बोला है कि उसने वो कन्नड़ भाषा को लिख सकता हो, बोल सकता हो, उसके पास 15 साल का उस राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र हो, और उसको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर वो उस टेस्ट को पास करता है तभी उसको वहां का लोकल माना जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुकराली रिवर। कुकराली रिवर पर एक प्रोजेक्ट चलने वाला है और इसको लेकर लोग बात क्या कर रहे हैं? इसका विरोध कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि कुकराली, ठीक है, आपका कुकराली आपका किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है कुकराली। विच स्टेट हैव द टारगेट ऑफ बिकम ग्रीन स्टेट टिल 2025? कौन सा स्टेट 2025 तक उसने टारगेट बोला है कि वो 2025 तक ग्रीन हो जाएगा? तो ये जो टारगेट है ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कहना है कि वो 2025 तक क्या हो जाएगा, खुद को एक ग्रीन स्टेट बना लेगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रोजेक्ट अस्मिता। प्रोजेक्ट अस्मिता जिसको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर लॉन्च किया है, वो किस चीज को लेकर है? तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट इसमें अस्मिता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो बुक है उनको भारत की लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का प्रोजेक्ट का नाम है अस्मिता, जिसके तहत 22,000 बुकों को लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि अ, एक रैंकिंग आई है कि जिसको 2023 में वैक्सीन नहीं मिली, उन लोगों को की संख्या के मामले में, ठीक है, तो बेसिकली नेगेटिव रैंकिंग भारत के लिए है कि नाइजीरिया के बाद दुनिया में भारत का सेकंड नंबर आता है जहां पर अधिकांश बच्चों को वैक्सीन नहीं मिली। तो नाइजीरिया टॉप पर है और सेकंड पर इंडिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ टू जज अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट में 1+33 की अभी हमारी स्ट्रेंथ है, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में DY चंद्रचूड़ जी है, और 33 बाकी जज हैं। तो पूछ रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, अभी जजों की संख्या कितनी हो गई है? और जजों की संख्या अब 34 हो गई है, और दो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, N कौस्तिवार सिंह और R महाधवन, और इनको अपॉइंट किसने किया है? चंद्रबाबू नायडू ने, सॉरी, DY चंद्रचूड़ जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये अपॉइंटमेंट किया है। सही आंसर आ जाएगा बोथ A एंड B। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, पहले जज कौन बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मणिपुर से है? तो बेसिकली जो एन कोस्तिवर सिंह है, ये है आपके कहां से? ये है मणिपुर से। आर माधवन कहां से है? ये है आपके तमिलनाडु से। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो आंसर था वो क्या हो जाएगा? आपका ए सही आंसर हो जाएगा। एन कोस्तिवर सिंह क्या है? आपके मणिपुर से सिलेक्ट होने वाले पहले हैं। और जो किनका ये स्थान लेंगे? अनिरुद्ध बोस और ए एस बोपन्ना। इनका टेन्योर पूरा हो गया था। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की जो एज है वो 65 है, तो ये 65 एज के हो गए थे। दो दो हटे हैं, कौन? अनिरुद्धा बोस और ए एस बोपन्ना। दो नए आए हैं, एन कोस्तिवार सिंह और आर माधवन। और एन कोस्तिवार सिंह कहां से है? मणिपुर से। Who got the 2 more year extension in the Council of Scientific and Industrial Research? CSIR नाम की एक संस्था है, उसके जो हेड थे उनको 2 साल के लिए और बनाया गया। और ये CSIR की पहली महिला डायरेक्टर होने का भी गौरव इनको प्राप्त है। नाम है नलाथम्बी कलासेल्वी। नलाथम्बी कलासेल्वी। ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 साल का और एक्सटेंशन मिल गया CSIR। कौन चौथे टाइम प्रेसिडेंट बन गए हैं रवांडा के? तो रवांडा के पोल कगामे। पोल कगामे क्या है? चौथे टाइम बन गए हैं प्रेसिडेंट कहाँ के? रवांडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि अग्निवीर जो भारत सरकार की स्कीम थी, जिसके तहत क्या है कि जो आर्मी के जो जवान है उनका 75% का जो कार्यकाल होगा वो 4 साल का होगा, और बाकी जो 25% रहेंगे वो 15 साल के लिए रहेंगे। तो अभी क्या है कि अग्निवीर में जो थे, ठीक है, इस स्कीम का नाम अग्निवीर दिया गया था। और हरियाणा ने ये बोला है कि हम 10% का रिजर्वेशन देंगे। जो अग्निवीर से आर्मी से रिटायर होके आएंगे उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा हरियाणा में। अगला कह रहा है शिवाजी का एक वाघ नक्श था। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली को इन्होंने इसी से मारा था। तो उसको अभी यूके के म्यूजियम से भारत में लाया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी के इस वाघ नक्श को कहाँ डिस्प्लेड किया जा रहा है? तो सतारा में ही इसको डिस्प्लेड किया जा रहा है। और सतारा वो जगह थी जहां पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले लागू की गई थी। तो सतारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि चांदीपुरा वायरस की वजह से किस स्टेट में पहली डेथ हो गई है? ठीक है, तो गुजरात स्टेट में चांदीपुरा वायरस की वजह से पहली डेथ देखने को मिली है। 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 15 की बात करें, एक ऑपरेशन है जिसके द्वारा 84,116 चिल्ड्रन को रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है नन्हे फरिश्ते। ठीक है, नन्हे फरिश्ते इस स्कीम का नाम है जिसके तहत बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। अगला क्या है? भारत की रैंकिंग क्या है वुमेन पार्लियामेंट में? तो महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है पार्लियामेंट के अंदर? अगर इस मामले में बात करें तो भारत के पार्लियामेंट में अभी 18% महिलाएं हैं और 143 भारत की रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, बाकी रैंकिंग की बात करें, फीफा में भारत की रैंक 121 है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। विच स्टेट लॉन्च, किस राज्य ने सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना लॉन्च करी है जिसके तहत अनएम्प्लॉयड यूथ को एक इंटर्नशिप मिलेगी? तो ऐसा किया है किसने? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र ने किया है। अब यहाँ पर मेंशन था आर्टिकल 341 का। तो आर्टिकल 341 ये कहता है कि कोई कम्युनिटी एससी या एसटी है या नहीं, इसका दर्जा कौन देगा? इसका दर्जा पार्लियामेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा मिलेगा। किसी स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। फिर अगला है किसने एमडी और सीओ, बजाज इलेक्ट्रिकल के एमडी और सीओ के रूप में किसने रिजाइन दे दिया है? तो अनुज पोर्टर जी ने रिजाइन दे दिया है। ठीक है, किसने दिया है? अनुज पोर्टर जी ने रिजाइन दे दिया है। किससे? बजाज इलेक्ट्रिकल के एमडी और सीओ के रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कितने एथलीट, अभी पेरिस ओलंपिक होने वाला है, तो इस पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने एथलीट खेलेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो 117 खिलाड़ी हमारे तरफ से खेलने जा रहे हैं। कितने? 117। अभी क्या था, एक सन कोणार्क टेम्पल है उड़ीसा में, जिसके कपाट खोले गए हैं, धन भंडार इसका खोला गया है। तो पूछ रहा है कि उस कमिटी के हेड कौन थे। बेसिकली अगर हम उस कमेटी के हेड की बात करें तो उस कमेटी के हेड थे, ठीक है, विश्वनाथ रथ। विश्वनाथ उस कमेटी के हेड थे। बाकी नाम देखे, आर माधवन अभी सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। इसके अलावा अरविंद पनगड़िया 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन बने हैं और एन के सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में अभी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर है। तितिक्षा ने 5 गोल्ड जीत लिए। अभी दिल्ली में स्टेट स्विमिंग की चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें तितिक्षा बेस्ट स्विमर के रूप में रही है। 5 गोल्ड इन्होंने जीते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी की ग्रोथ को 7% माना है। सौम्या सचदेव ने स्विमिंग का रिकॉर्ड बना लिया। 50 मीटर की स्विमिंग इन्होंने मात्र 34 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर ली। एक स्टेडियम है, ब्रिज स्टेडियम, ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम के पवेलियन एंड का नाम इस खिलाड़ी के नाम पर यानी कि स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम पर रखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शाकंभरी फेस्टिवल। शाकंभरी फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, जिसमें देवताओं को क्या चढ़ाया जाता है, क्या सब्जियां अर्पित की जाती है, सब्जियों से डेकोरेट किया जाता है। तो ये मनाया जाता है किसमें? आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। शाकंभरी फेस्टिवल आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मुस्लिम मैरिज रिप्रेजेंटेशन एक्ट को किसने खत्म कर दिया है? तो ये खत्म कर दिया है आसाम ने। 1935 का यहाँ पर मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट को खत्म कर दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9.27 लाख एप्लीकेंट प्राप्त हुए, यानी कि उन्होंने खुद को रजिस्टर कराया लड़की बहन स्कीम के लिए। तो इसके बारे में कौन सा रोंग है? तो ये महाराष्ट्र की है, ये तो बिल्कुल बात सही है। इसमें 1500 रुपए पर मिलेंगे, ये भी बात सही है। महिला की एज 21 से 60 होनी चाहिए, 21 से 60 साल की महिला को 1500 रुपए हर महीने के मिलेंगे, ये भी बात सही है। और वो कह रहा है कि ये अनमैरिड, डेस्टिट्यूड और डाइवर्स वुमन के लिए है, तो ये गलत है। ये बेसिकली मैरिड, डाइवर्स और डेस्टिट्यूट महिलाओं के लिए है। तो इसमें क्या है? डी रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि ये मैरिड महिलाओं के लिए, अनमैरिड के लिए नहीं है। अगला कह रहा है 24 किसको री इलेक्ट किया गया है यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट के लिए? तो उर्सुला वोंडर को क्या किया गया? री इलेक्ट किया गया है। ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो ये नाम है यहाँ पर, एन कोस्टिसवार, आर माधवन, ठीक है। ये दोनों क्या बने? सुप्रीम कोर्ट में नए जज बने हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे 3 दिन के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ठीक है, कि इससे पहला पेरिस ओलंपिक 2024 में, इससे पहले वाला पेरिस ओलंपिक जो 2020 में खेला जाना था लेकिन कोविड की वजह से 2021 में खेला गया, किस शहर में खेला गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।